भरजाई जो कुछ भी होया है थोड़ी वीरा दे नाल होया है। तुसी दसो इस टीचर को क्या सजा मिलनी चाहिए? सरपंच जी, जिन पर खुद बच्चों को सुधारने की, उनको सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी हो, अगर उनसे ही कोई गलती हो जाए तो उनको की सजा देंगे? रब ना करे कि जो वीरा के साथ हुआ है वो इनके बच्चे या पिंड में किसी भी बच्चे के साथ हो। हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत भरोसे के साथ स्कूल भेजते हैं। अगर टीचर खुद उस भरोसे को तोड़े तो कोई माँ बाप बच्चे को स्कूल क्यों भेजेगा? अगर टीचर बच्चे को माँ बाप की तरह प्यार कर सके, उन्हें सही रास्ता दिखा सके, तो ही टीचर बने, वरना सिर्फ शौक पूरा करने के लिए और पैसे कमाने के लिए इतने पावन रिश्ते का अपमान ना करें। सरपंच जी, मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस बात के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अब चाहें तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मैं सारी पंचायत से और सभी बच्चों के माँ बाप से माफी मांगती हूँ और उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। देखो जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, लेकिन संतोष दी गल यह है कि वीरा बिल्कुल ठीक ठाक है और इस टीचर ने भी अपनी गलती मान ली है। आपको ये चेतावनी दी जा रही है कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। रब्बी सो दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा। तो चंगा जी, इस चेतावनी के साथ पंचायत को यहीं खत्म करते हैं। बस हो गया इंसाफ। टीचर जी ने माफी मांगी और पंचायत ने उन्हें चेतावनी देकर माफ कर दिया, बात खत्म। कभी किसी ने उस बच्ची के बारे में सोचा उस पे क्या बीती है? डर के मारे उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। और सिर्फ उसकी बात क्यों करें? जब आप लोग अपने घर पे जाएंगे और आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तो आप कह दीजिएगा कि टीचर जी ने माफी मांग ली थी, हमने चेतावनी दे दी और आइंदा से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो इससे भी बड़ी पंचायत बैठाएंगे हम लोग। निहाल पुत्र, इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं? पंच जी, किया तो बहुत कुछ जा सकता है। शायद आपको मालूम नहीं है, शहर के स्कूलों में बच्चों को डांटना, उनको कमरे के अंदर बंद करना, उसकी सख्त मनाही है। और अगर कोई टीचर करता है ना तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, उस पर पुलिस की कार्रवाई की जा सकती है। कभी आपने सोचा है वो छोटी सी बच्ची, 5 साल की बच्ची उस कमरे में पूरा दिन पूरी रात बंद रही, क्या बीती होगी उस पर? मिट्टी का तेल डाल दिया था उसने अपने ऊपर। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का जो उस बच्ची और उसके माँ बाप उसकी माँ की किस्मत अच्छी थी कि उस बच्ची से वो माचिस की तीली जली नहीं तो सोचो आप लोग क्या होता। उत्तर जो हुआ ही नहीं उसके लिए सजा तो नहीं दे सकते ना टीचर नु। अब आगे से ध्यान रखेगी ना। पंच जी, आपसे किसने कहा कि कुछ नहीं हुआ है? मैं मानता हूं कि इसके शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं है, पर जितना कोमल बच्चों का शरीर होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कोमल उनका मन होता है। और वीरा के मन की चोट आप सब लोग देख चुके हैं, क्या उस पे बीता है आप सब लोग देख चुके अच्छी तरह से। देखिए, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये गीली मिट्टी की तरह होते हैं और जो अध्यापक होते हैं वो कुम्हार की तरह होते हैं। कुम्हार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से, किस सलीके से उस मिट्टी को नया रूप दिया जाए। पर यही कुम्हार अगर उस मिट्टी को लापरवाही से रौंदेगा तो क्या होगा? कुम्हार के हाथ की गलत खरोंच से मिट्टी के घड़े पे ऐसा निशान बन जाता है जो जिंदगी भर नहीं मिटता।
आप सभी पंचों से, सरपंच जी आपसे मेरी विनती है कि इस मामले को माफी देकर खत्म ना करें। निहाल पुत्र, फिर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं बस इतना चाहता हूं कि हम लोग कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कि आगे चलकर इस गांव में इस प्रकार की कोई घटना दोबारा ना हो। शहर के स्कूलों में इस प्रकार की सजाएं नहीं दी जाती। अगर गांव के स्कूल में सजा देनी है तो बच्चों को सुधारने के लिए दीजिए, ना कि उनको डराने के लिए। और अध्यापकों से मेरी विनती है कि अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल ना करें। हाँ जी, सही गल है। हमें इस मामले में कुछ ना कुछ सही कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। देखिए, 2 दिन बाद बसंत पंचमी, शिक्षा का त्योहार है, मां सरस्वती का दिन है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा समय है जब हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सही कदम उठाएं। स्कूल बच्चों के सीखने की जगह बने, खेल या कोई सजा खाना नहीं। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पढ़ने और पढ़ाने के तरीकों में बदलाव लाएं। ये तो बहुत चंगी गल है जी। जी हाँ, कोई सही कानून होना जरूरी है। निहाल सिंह जी ने एक बहुत ही चंगी गल सामने रखी है। उसे ध्यान में रखते हुए सब पंचों ने यह फैसला लिया है कि अब से कोई भी स्कूल बच्चों को ऐसी सख्त सजा नहीं दे सकता। और अगर दी तो पंचायत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी तरह की माफी मंजूर नहीं की जाएगी। सब तो पहला उस टीचर को स्कूल से निकाला जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस की भी मदद ली जाएगी। बच्चों के साथ टीचर कैसे सलूक करें ये सिखाना स्कूल की जिम्मेवारी है प्रिंसिपल साहब। इसलिए पंचायत स्कूल के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। एक बात और बाकी, सरपंच जी, मैंने देखा है कि आप लोग वीरा से कितना प्यार करते हैं। आज वीरा चुप है तो ऐसा लगता है पूरा पिंड चुप है। बस उस बच्ची की आवाज वापस लाने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। वीरा पुत्र, ये देख कितना सुंदर है ना। ये तेरे वीर जी ने अपने सारे खिलौने पता नहीं कहां से तोड़ फोड़ के तेरे वास्ते बनाया था। ये देख कैसे घूमता है, ये देख। ओए वीरा, एक गड़बड़ हो गई है। तेरे वीर जी है ना, छुपन छुपाई खेलने निकल गए और कहते हैं कि जब तक वीरा मैनू पहचान नहीं लेती मैं सामने नहीं आने वाला। अब क्या करें? बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा जोकर। ओए बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदे जोकर। बरसी
खटन गया सी खट के ले आंदे जोकर, बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे जोकर। वीर नू पहचान कुड़िए, वीर नू पहचान कुड़िए, ओ पटी है इसकी नेकर। वीर नू पहचान कुड़िए, वीर नू पहचान कुड़िए, ओ पटी है इसकी नेकर। वीर नू पहचान कुड़िए। वीरा, मतलब वीर जी हूँ कि नहीं? अब तो जोकर वीरा दा भाई नहीं तो ओ महफिल ता सजदी ते नचे कुड़ी दा ताऊ। महफिल ता सजदी, ओ महफिल ता सजदी ते नचे कुड़ी दा ताऊ। महफिल ता सजदी। ओ बारी बरसी खटन गया सी, ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे शेर। ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे शेर। वीर नू पहचान अपने, वीर नू पहचान अपने, पद मारे ते हो गया ढेर। वीर नू पहचान अपने। वीरा, पहचान मैनू, मैं तेरा वीर जी हूँ कि नहीं? हेलो जी, शेर भी वीरा दा भाई नहीं है। अब ते महफिल ता सजदी, के महफिल ता सजदी ते नचे कुड़ी दी चाई। ओ महफिल ता सजदी। बारी बरसी खटन गया सी, ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे आलू। ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा आलू। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा आलू। ओ वीर नू पहचान कुड़िए, ओ वीर नू पहचान कुड़िए, ये बन के आया बालू। वीर नू पहचान कुड़िए। वीरा, बता मैं तेरा वीर हूँ कि नहीं? अब तो भालू भी वीरा दा भाई नहीं है तो फिर तो ते महफिल ता सजदी
ते महफिल ता सजदी ते नचे कुड़ी दी मां ओ महफिल ता सजदी। ओए बारी बरसी खटन गया सी, ओ बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदे हाथी। ओ बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदे हाथी। ओ बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदे हाथी। वीर नु पहचान अपने, वीर नु पहचान अपने, खाए जितना ये बराती। वीर नु पहचान अपने, ओ वीर नु पहचान अपने।
इतने से निकालने। वीर जी मैं इतने हो वीर जी। वीर जी मैंने इतने से निकालो। वीर जी मैंने बहुत डर लग रहा है। वीर जी मैंने इतने से निकाल दो। वीर जी कितने हो? वीर जी मैंने बचाओ। वीर जी कितने हो? वीर जी जल्दी आ जाओ ना। मैंने आओ ना इतने से निकालने। मैंने बचाओ ना वीर जी। वीर जी कितने हो? वीर जी बीजी आप इतने ही रो ना मेरे नाल। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इतने ही रो ना। क्यों डर रही है? तेनू पानी पिलाती हूँ। पी ले। कोई बुरा सपना देख लिया होगा। रब जी का नाम ले ले और सो जा। कुछ नहीं होगा तेनू। बीजी बीजी आज आप मेरे साथ सो जाओ ना। मैंने बहुत डर लग रहा है। डरती क्यों है? फिर वीर जी है ना तेरे पास। पर वीर जी तो इतने है और इतने कोई नहीं है। इतने से डर आ रहा है मेरे पास। पापा के इतने सो जाओ ना बीजी। यहाँ 3 जन के सोने जितनी जगह नहीं है। हेलो बीजी इतने सो जाओ। हो गई जगह। और आप थोड़ी ना मोटी चाय जी जैसे मोटे हो। सो जाओ ना बीजी सो जाओ ना। जब माता जी आई थी तो आप सोए थे ना मेरे साथ। आज भी सो जाओ ना बीजी। मैनू डर लग रहा है। ठीक है, तेनू नींद आने तक सो जाती हूँ। सो जा। बीजी अब मैनू बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लगता है मेरा डर आपसे डरता है, इसलिए आपके पास आते ही भाग गया। चल सो जा, ज्यादा बात मत कर। पर बीजी मैं ऐसे नहीं सोती। जैसे वीर जी मैनू लोरी सुनाते ना, वैसे आप भी सुनाओ ना। मैनू याद नहीं है। बीजी बीजी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपको भी मेरी तरह झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। और फिर आपको भी हाथ ऊपर करके खड़ा होना पड़ेगा। बीजी ने खुद बताया था मुझे कि उन्होंने आपसे लोरी सीखी है। सुना दो ना बीजी, सुना दो ना बीजी। मैनू अभी ठीक से याद नहीं है, तू सो जा। तो ठीक है, बीजी को जगा लेते और उनसे पूछ लेते। नहीं नहीं, उसको ना जगा, सोने दे उसे। ठीक है, मैं याद करके गाने की कोशिश करती हूँ।
आसमान पे झूला देखो चांदनी बनाया, हौल से चमकते सितारों ने हिलाया, तेरे लिए सारी कायनात है सजाई, सो जा मेरी निक्किए नींद रानी आई। रतन, कितने चले गई रतन? सवेरे सवेरे कहाँ है? नाना पुत्र कोई गल नहीं, तू सो जा। डर के मारे सोई नहीं रही थी, सोचा सुला दो, फिर मेरी भी आंख लग गई। ओए वीरा, वीरा उठ, जल्दी उठ, तू अभी तक सो रही है वीरा। अरे स्कूल के लिए देर हो रही है वीरा, जल्दी से उठ के तैयार हो जा, मैं तेरी बैग तैयार कर रहा हूँ। वीजी, मैंने स्कूल ही जाना। स्कूल नहीं जाना? क्यों? ऐसी बात हुई? अब क्यों आया? वीजी, मैंने स्कूल जाने में बहुत डर लग रहा है। अगर टीचर जी ने गुस्से से मैंने वापस कमरे में बंद कर दिया, तब आप क्या करोगे? वीरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तू टीचर जी से डर रही है ना? बीजी ने टीचर जी से बात की है, अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। फिर भी वीर जी, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैं वीर जी घर पे पढ़ लूंगी। अगर आप मैंने जबरदस्ती भेजोगे तो मैं बहुत रोऊंगी। देख वीरा, तू बेकार में डर रही है। ठीक है, मैं हर पीरियड के बाद तुझसे मिलने आऊंगा और स्कूल की छुट्टी के बाद हम दोनों साथ में घर आएंगे। वीर जी, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने बहुत डर लग रहा है। वीर जी, आप मेरी बात मानो ना। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना।
लीजिए चाय जी। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय। बीजी, मेरी वीरा आज से स्कूल नहीं जाएगी। हैं? स्कूल क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मेरी वीरा को स्कूल जाने से डर लगता है। बहुत परेशान है वो, अभी रोने जैसी हो गई थी। मैंने वीरा ने रोते हुए नहीं देखना ना, इसके लिए वीरा को आज से स्कूल नहीं भेजेंगे। स्कूल की जगह घर पे ही पढ़ा देंगे। और घर पे पढ़ाने के वास्ते रूपी दा पापा दिए ना, उनसे कह देंगे वो सारे बच्चों को 1-1 घंटा ट्यूशन पढ़ा दे स्कूल के बाद। वैसे ही मेरी वीरा को भी पढ़ा देंगे, पर वीरा को स्कूल नहीं भेजेंगे। छोटे चंद, तूने सारा कुछ तय भी कर लिया? कोई नहीं, वीरा स्कूल जरूर जाएगी। देख वीरा पुत्र, सारे टीचरों से सबसे बात हो गई है, अब तेरे को कोई सजा नहीं देने वाला वहां पर, समझी पुत्र? नहीं मुझे चाहिए जी, मैंने स्कूल नहीं जाना है। वीरा, जिद नहीं करते, चल जा अपने कमरे में जा और स्कूल की तैयारी कर, जा। मोटी दाई जी, अगर वीरा का मन नहीं है तो रहने दो ना। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? हाँ, तू कुछ भी नहीं कहेगा छोटे चंद, वीरा को स्कूल जाना ही पड़ेगा, समझा तू? नहीं जाऊंगी। हुर्र। वीरा, ये हुर फुर नहीं, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, पढ़ाई की बात हो रही है। स्कूल तो तेरे को जाना ही पड़ेगा पुत्र। देख मोटी चाची जी, आप समझ नहीं रहे हो, मेरी वीरा बहुत डर गई है स्कूल से, अभी रो रही थी स्कूल जाने के नाम से। छोटे चंद, इसका अभी का रोना हमको मंजूर है, पर जिंदगी भर का रोना हमको मंजूर नहीं है पुत्र। पढ़ाई नहीं करेगी तो रोएगी क्यों? आपको भी तो पढ़ना नहीं आता, बीच ने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो आप लोग कितने रोते हो पढ़ाई की वजह से? छोटे चंद, क्या कह रहा है तू? और इन 4 किताबों को ना पढ़ने की वजह से 40 बार मैंने कीमत चुकाई होगी। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छिन गई पुत्र इसकी वजह से। तेरे को कुछ मालूम नहीं है, तेरे को सब बताना पड़ेगा। वीरा, अंदर जा। बैठ, हुण मैं तेरे को समझाती हूं। मैं अपनी माँ और बाबूजी की अकलौती औलाद थी, बहुत लाड प्यार करते थे मेरे माँ बाबूजी मेरे को। थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने स्कूल जाना शुरू किया, पता नहीं की गलती, पर स्कूल जाकर पढ़ाई में मेरा मन ही ना लगे, अच्छा ही नहीं लगता था पढ़ाई करना। मैंने सोच लिया जी, करा के माँ और बाबूजी को कहा मैं नहीं जाने वाली स्कूल, नहीं पढ़ूंगी मैं। थोड़ा मुश्किल तो था उनको समझाना, पर मैंने अपने बाबूजी को कैसे ना कैसे करके समझा ही लिया। मेरे बाबूजी ने कह दिया कि ठीक है, मेरी पुत्र स्कूल नहीं जाएगी। मेरे को क्या पता था कि वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती होगी। जब बड़ी हुई तो मेरा ब्याह हो गया। ब्याह के बाद मैं इस पिंड में आके रहने लगी अपने पति के साथ। ब्याह के 1.5 साल के बाद मेरे पति को विदेश जाना पड़ा काम के वास्ते। उन्होंने कहा कि तू तो अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, तू विदेश में नहीं रह सकेगी। कहा ठीक है जी, आप चले जाओ। छोटे चंद, मेरे पति के ना 4 चचेरे भाई थे, वो चारों बड़े बदमाश थे।
उनकी नजर हमारे खेतों पर, हमारी जमीन पर, घर पर शुरू से ही गड़ी हुई थी। और उनको ये पता था कि मैं अनपढ़ हूं, सो उन्होंने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। हमारा घर, हमारे खेत, हमारी जमीनें, सारा कुछ हड़प गए। क्या करती मैं? कल्ली थी और पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। जब मेरे पति को ये सब कुछ पता चला ना, वो मेरे से बहुत नाराज हुए। मेरी कमजोरी पर बहुत गुस्सा आया उनको। इतने नाराज हो गए, इतने नाराज, मेरे नाल जितने रिश्ते नाते थे सारे तोड़ दिए। मैंने सोचा कि शायद वो वापस आ जाएंगे, मेरी गलती को माफ कर देंगे। ना, वो लौट कर वापस ही नहीं आए। मैं इतने पिंड में कल्ली रह गई। उस दिन से लेकर आज तक यही बात का रोना है मेरे को। क्या है रब्बा, मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती की? मैं क्यों स्कूल नहीं गई? मैंने क्यों माँ बाबूजी को कह दिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी? आयो रब्बा, मेरे बाबूजी क्यों मान गए कि हाँ मेरी पुत्र नहीं करेगी पढ़ाई? अगर उन्होंने तब मेरे को रोक लिया होता, मुझसे कहते कि पढ़ाई जरूरी है, तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। मैं पढ़ी लिखी होती, इस तरह से अकेली नहीं होती। छोटे चंद पुत्र, मैंने बहुत भुगता है पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से, अनपढ़ होने की वजह से। बड़ी मुश्किलों का सामना किया है मैंने। इसीलिए पुत्र, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह और कोई भी इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतना दुख सहे। देख पुत्र, तेरा जो प्यार है वीरा के वास्ते वो अपनी जगह है, पर जो तेरी जिम्मेदारी है ना पुत्र, वो अपनी जगह है। तू अपने आप को वीरा की माँ कहता है ना पुत्र, तो माँ अपने बच्चे को क्या सिखाती है पुत्र? ये नहीं सिखाती कि डरो और एक कोने में जाकर अपना मुंह छुपाकर बैठ जाओ, मुश्किलों का सामना ना करो। ना पुत्र, माँ हमेशा अपने बच्चे को सिखाती है कि डरो मत, हिम्मत से काम लो, पढ़ाई लिखाई करो, मुश्किलों का सामना करो डटकर। जिंदगी की लड़ाई लड़ने के वास्ते पुत्र, पढ़ाई का हथियार बहुत जरूरी है। इस वास्ते कहती हूँ पुत्र, वीरा का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। छोटे चंद, अपने प्यार को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कभी मत जाने देना पुत्र। छोटे चंद, वीरा को खूब लिखाना पढ़ाना। वीरा का स्कूल जाना बहुत जरूरी है, उसे किसी भी तरीके से समझाना पड़ेगा।